की कहानी आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। हम अक्सर कुत्तों का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनकी असलियत पर शायद ही कभी ध्यान देते होंगे। जब गुस्से में या मजाक करते हुए किसी को गाली देनी होती है तो हम बिना सोचे समझे कुत्ते का नाम ले लेते हैं। क्या कुत्ता सच में इतना तुच्छ है, इतना गया गुजरा है? हमने कभी ये नहीं सोचा कि वह भूखा प्यासा हमारे घर के दरवाजे पर पड़ा रहता है और हम उसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब गाली देने की बात आती है तो उसका नाम लेना हम नहीं भूलते। इसीलिए आपसे निवेदन है कि बस कुछ मिनट निकालकर इस कहानी को ध्यान से सुनिए। शायद ये आपको सोचने पर मजबूर कर दे और आपकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव आ जाए। भक्तों, एक नगर में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन वह रामू एक महात्मा से मिलने उनके आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि महात्मा कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। रामू ने महात्मा को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा संकोच मत करो, जो भी सवाल है खुलकर पूछो। रामू ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन से लाभ होते हैं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर लोग कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान लें तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 बड़े लाभ होते हैं। जो इन फायदों को समझ लेता है उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। महात्मा ने आगे कहा, बेटा एक कहानी सुनो। एक समय की बात है, एक भूखा प्यासा कुत्ता गांव के हर दरवाजे पर जाता, लेकिन कोई उसे रोटी का टुकड़ा तक नहीं देता था। वह लाचार होकर इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर एक आश्रम में पहुंचा। उसने आश्रम के मुनिवर से प्रार्थना की, हे मुनिवर, मैं बहुत भूखा हूं, कृपया मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए। मुनि ने पूछा, क्या तुम्हें गांव में किसी ने रोटी नहीं दी? कुत्ता बोला, मुनिवर, मैं क्या कहूं, कोई मेरी बात समझता ही नहीं। मुनि ने सहानुभूति से कहा, बेटा तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, बताओ क्या हुआ? कुत्ते ने कहा, हमारे पास न घर होता है, न कमाने का कोई साधन, हमें कपड़े पहनने या पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं है। सर्दी, गर्मी, बरसात सब सहन करते हैं, लेकिन मुनिवर, हम भी इंसानों की तरह भूख से तड़पते हैं, दर्द से कराहते हैं और दुख में रोते हैं। ईश्वर ने हमें वैसे ही बहुत कष्ट दिए हैं, फिर भी लोग हमें परेशान करने से बाज नहीं आते। कुत्ता आगे बोला, हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारी आंखें और कान बंद थे। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जन्म पर वैसा ही जश्न हुआ होगा जैसा आपके जन्म पर होता है। नाच गाना, बाजे बंदिशें, खुशियां मनाई जाती हैं। क्या हमारे जन्म पर भी किसी ने खुशी मनाई होगी? वह बोला, जब मैं पैदा हुआ तो मुझे लगा कि मैं किसी बड़े घर में आया हूं, क्योंकि जिस जगह हम थे वह हमें नरम और सुरक्षित लगी। लेकिन जब आंखें खुली तो देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, हमें अपनी छाती से लगाकर एक पुराने कपड़ों के ढेर पर लेटी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला काले रंग का था। सबसे छोटा, सबसे कमजोर मैं ही था। माँ हमसे कम ही मिल पाती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन का इंतजाम करना पड़ता था। अगर वह खुद भूखी रहती तो हमें दूध कैसे पिलाती? एक माँ होने के नाते वो हम 5 का ख्याल रखती थी। वो बेचारी दिन भर भोजन की तलाश में भटकती थी, कभी मिल जाता, कभी नहीं। रात में वह जाग कर गांव की रखवाली करती थी। कोई अनजान व्यक्ति गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करता था। दूसरे गांव के कुत्ते भी डरकर नहीं आते थे। अगर किसी किसान के खेत में
जानवर घुसकर फसल नष्ट करने की कोशिश करते तो वह उन्हें दौड़ाकर भगा देती थी। इतना सब करने के बाद भी गांव के लोग हमारी मां को भोजन तक नहीं देते थे। मजबूरी में उसे कभी कभी छीना झपट्टी करनी पड़ती थी। अगर लोग उसे ऐसा करते देख लेते तो लाठी डंडों से पीट कर भगा देते। कई बार तो बेचारी भूखी प्यासी ही रह जाती थी। हे मुनिवर, भूख तो हमें भी आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से हमारी माँ को हमारी भी चिंता रहती थी। वो हमारी देखभाल के लिए हमेशा परेशान रहती थी। गांव वालों को देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजता था। मजबूरी में वो चोरी से घरों में घुस जाती थी और कुछ खाने को मिल जाता तो वहीं खाकर अपनी भूख मिटाती थी। लेकिन कई बार लोग उसे ऐसा करते देख लेते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग तो उसे घर में बंद करके पीटते भी थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। हे मुनि, हमारी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ भूख मिटाने के लिए भोजन चुराया था। चोरी करने का उसे कोई शौक नहीं था। पर पापी पेट हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बहुत जोरदार बरसात हो रही थी, ओले गिर रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। उस कड़ाके की ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्यों ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े ही मरे थे। कुत्ता आगे बोला, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर दावत थी। वहां कई तरह की मिठाइयां बन रही थी। सेठ जी के घर बहुत से मेहमान आए हुए थे। माँ खाने की तलाश में बार बार वहां जाती थी, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि उसे एक रोटी दे दे। एक रोटी देने से उनका क्या बिगड़ जाता? मेरी माँ बार बार सेठ जी के आंगन में जाती और दूर खड़ी खड़ी देखती रहती। जब दावत शुरू हुई और भोजन परोसा जाने लगा तो वह भी वहीं जाकर पूंछे लाने लगी। तभी भोजन परोसने वाला आदमी किसी काम से भीतर चला गया। मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी दूसरे आदमी ने उसे देख लिया और चारों ओर से लोग चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागे। मेरी माँ घबरा गई और भागने लगी, लेकिन उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। घबराकर मेरी माँ दावत में भोजन कर रहे लोगों को लांघकर वहां से निकल गई। हे मुनिवर, मेरी माँ इतनी परेशान नहीं थी। जितने कि वहां दावत में बैठे लोग हो गए थे, वे सब उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि कुतिया के लाग जाने से भोजन भ्रष्ट हो गया है। वे आपस में चर्चा करने लगे, अब क्या किया जाए, क्योंकि खाना खराब हो गया है। सेठ जी तो फुट फुट कर रोने लगे। कुछ लोग कह रहे थे, भाई कुतिया के लाग जाने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में मुंह थोड़ी डाला है, वह तो बस ऊपर से लांघ कर गई है। शहरों में लोग तो कुत्ते पालते हैं, उन्हें घर में सुलाते और खाना खिलाते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों के थे और उनकी बातों ने किसी की एक न चलने दी। वे कहने लगे, भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, ये अब खाने लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ को खूब पेट भरकर खाना मिला। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था। लेकिन भक्तों, यही सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। भोजन करके वह वहीं आराम से लेटी थी, तभी सेठ डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह पीटने लगा। उसे भागने का मौका भी नहीं मिला। डंडों की चोट से वह दर्द से चिल्लाने लगी। माँ की चीख सुनकर पत्थर भी पिघल जाता, लेकिन उस निर्दय सेठ को जरा भी रहम नहीं आया। वह लगातार पीटता रहा। माँ की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी।
तब कुछ लोग वहां आए और बोले, सेठ जी जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि खराब हो जाती है। ये तो एक जानवर है, इसे अच्छे बुरे का क्या पता, अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा। लोगों के समझाने पर सेठ ने उसे पीटना बंद किया। बड़ी मुश्किल से माँ हमारे पास लौटी, उसने आकर हमें सारी कहानी सुनाई। हम दोनों भाइयों ने सोचा, कुत्तों का जीवन कितना कष्ट भरा है। आदमी एक रोटी के टुकड़े के लिए हमें चोरों की तरह पीटता है। कितने निर्दयी है वे लोग जो हमारी पीड़ा नहीं समझते। फिर वो कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और दाल चढ़ा दी। इसके बाद उसने आटा गूंद कर रख दिया और कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर मेरी माँ घूमते घूमते वहां पहुंच गई। उसने आटा देखा और सोचा कि शायद इसका कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वो आटा खाने लगी। उधर ब्राह्मण ने कुएं से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है। वह दुखी होकर रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिन का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोग कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने आपका भी आटा खराब कर दिया। कल इसने सेठ जी की रसोई भी बिगाड़ दी थी। ब्राह्मण दुखी होकर बोला, भाई मुझे क्या पता था कि ये दुष्ट कुतिया मेरे आटे के पीछे पड़ी है। फिर ब्राह्मण ने लाठी उठाई और मेरी माँ पर टूट पड़ा। माँ ठीक से आटा भी नहीं खा पाई थी, लेकिन लाठियों की मार उस पर बरस पड़ी। महीनों तक वो लंगड़ाती हुई घूमती रही। तब हमें समझ आया कि आदमी कितना स्वार्थी है। हम उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं, उनकी रखवाली करते हैं, लेकिन वे हमारी तकलीफ नहीं समझते। आगे वो कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें दुख देते हैं, जबकि ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें प्यार और सहानुभूति से देखते हैं, लेकिन हम उसके कितने काम आते हैं ये हम कभी नहीं जान पाते। भक्तों, कुत्ते न केवल हमारे घर की सुरक्षा करते हैं, बल्कि हमारे जीवन में कई सकारात्मक प्रभाव लाते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महात्मा ने कहा था, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के महत्व को समझ ले तो वह जीवन के कई संकटों से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 महान लाभ, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जब घर में रोटियां बनती हैं तो पुरानी परंपरा के अनुसार पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रखी जानी चाहिए। महात्मा का कहना था कि ये नियम भगवान ने बनाए थे, लेकिन आजकल लोग इन नियमों को भूल चुके हैं और इसका नकारात्मक असर उनके जीवन पर पड़ता है। पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से घर के ग्रह दोष कम हो जाते हैं और शनि का प्रभाव शांत होता है। दूसरा फायदा, किस्मत चमकने लगती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। तीसरा फायदा, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, घर में धन की कमी नहीं रहती। चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, और पहले से कर्ज हो तो उससे छुटकारा मिलने में मदद मिलती है। पांचवा फायदा, नियमित रूप से भोजन देने से व्यापार में प्रगति होती है। छठा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। सातवां फायदा, स्वास्थ्य में सुधार होता है, मानसिक स्थिति मजबूत रहती है। आठवां फायदा, भगवान सभी जीवों की चिंता करते हैं और जब आप कुत्ते को रोटी देते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और परिवार सुखी रहता है। महात्मा ने यह भी बताया कि कुत्ते का रोना एक अपशकुन माना जाता है, ये किसी संकट या अनहोनी का संकेत होता है, इसलिए कुत्ते को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी?
कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। यदि यह जान